रॉकी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हारने से कभी मत डरना, बल्कि कोशिश न करने से डरना चाहिए। इस फिल्म का मुख्य किरदार रॉकी बल्बोआ है, जो एक गरीब और असफल मुक्केबाज है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। फिल्म की पृष्ठभूमि फिलाडेल्फिया में सेट की गई है, जहां रॉकी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और एक स्थानीय गुंडे के लिए वसूली का काम करता है। वो एक क्लब फाइटर है जिसका सपना है कि वो बड़ा मुक्केबाज बने, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास प्रगति नहीं हो रही। लेकिन जब उसे एक असंभव अवसर मिलता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब शुरुआत करते हैं सीन दर सीन इस भावनात्मक और प्रेरणादायक सफर को। फिल्म की शुरुआत एक क्लब फाइट से होती है, जहां रॉकी एक छोटे मोटे फाइटर से लड़ रहा है। मुक्केबाजी की रिंग में रॉकी का हुनर दिखता है, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद उसे सिर्फ $40 मिलते हैं। वो एक कमजोर और साधारण इंसान है जिसे लोग मजाक में लेते हैं। रॉकी के पास एक कछुआ और एक मछली है जो उसके एकमात्र दोस्त हैं। उसका अपार्टमेंट बहुत पुराना और बिखरा हुआ है। वो एक पालतू जानवर की दुकान में काम करने वाली लड़की एड्रियन से बात करने की कोशिश करता है। एड्रियन शर्मीली और चुपचाप है, लेकिन रॉकी उससे बहुत प्यार करता है। रॉकी का रोज का काम होता है वसूली करना, लेकिन वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वो एक अच्छा इंसान है जो गलत रास्ते पर चल रहा है। दूसरी ओर अपोलो क्रीड, जो एक महान बॉक्सिंग चैंपियन है, एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी चोटिल हो जाते हैं और वो लड़ाई रद्द हो जाती है। अपोलो एक आइडिया सोचता है, क्यों ना किसी आम आदमी को मौका दिया जाए, एक अजनबी को, ताकि दुनिया देख सके कि अमेरिका में कोई भी अपने सपनों को हासिल कर सकता है। कई फाइटर्स के नामों को देखने के बाद उसकी नजर पड़ती है रॉकी इटालियन स्टैलियन बल्बोआ के नाम पर। अपोलो को सिर्फ एक शो चाहिए, लेकिन रॉकी के लिए ये एक असली मौका है। जब रॉकी को इस चुनौती के बारे में बताया जाता है तो वो पहले हैरान और डर जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। रॉकी के ट्रेनर मिकी, जो पहले उसे नकार चुका था, अब उसे प्रशिक्षित करने की पेशकश करता है। मिकी कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ खास है रॉकी, लेकिन तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। रॉकी सुबह सुबह उठकर सड़कों पर दौड़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है और पंचिंग बैग पर जोरदार वार करता है। वो अपने शरीर को धीरज और ताकत से भरने की कोशिश करता है। वो कच्चे अंडे पीता है, मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को मारता है और खुद को लगातार कड़ी मेहनत के लिए तैयार करता है। इस दौरान एड्रियन भी उसकी जिंदगी में एक मिलाद सच्चे साथी की तरह आती है। रॉकी का प्रशिक्षण जारी रहता है, लेकिन उसकी कमजोरियां भी सामने आने लगती हैं। वो अपने आप पर संदेह करने लगता है। मिकी उससे कहता है, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई तुम्हें जीतने नहीं देगा। रॉकी का शारीरिक और मानसिक संघर्ष बढ़ता जाता है, लेकिन एड्रियन उसे समझाती है कि मुद्दा ये नहीं है कि तुम जीतते हो या हारते हो, मुद्दा ये है कि तुमने कोशिश की। यह शब्द रॉकी को नई ताकत देते हैं। अब रॉकी पूरी तरह से समर्पित और प्रेरित हो जाता है। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध सीन आता है जब रॉकी सुबह सुबह उठकर दौड़ता है। वो फिलाडेल्फिया की गलियों में दौड़ता है। लोग उसे देखते हैं, उसे चीयर करते हैं। आखिरकार वो बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ता है और ऊपर पहुंचकर अपने हाथ उठाकर चिल्लाता है। ये सीन उसकी मेहनत और विश्वास की चरम सीमा को दर्शाता है। रॉकी और अपोलो का मुकाबला शुरू होता है। दोनों के बीच खतरनाक मुकाबला होता है। रॉकी लगातार पंच खाता है, लेकिन हार नहीं मानता। मुकाबले की रात आती है। पूरा स्टेडियम लोगों की चीख पुकार और तालियों से गूंज रहा है। अपोलो क्रीड एक महान और प्रसिद्ध बॉक्सर है। वो वहां आत्मविश्वास से भरा हुआ और मजाकिया अंदाज में आता है। रॉकी भी आता है, लेकिन वो नर्वस है। वो अपने आप से कहता है, बस 15 राउंड तक खड़ा रहना है, बस 15 राउंड। मिकी और एड्रियन दोनों उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एड्रियन उससे कहती है, तुम्हारे लिए ये बस एक लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। पहले कुछ राउंड्स में
अपोलो क्रीड अपनी गति और तकनीक के कारण रॉकी को हर तरह से पछाड़ता है। वो रॉकी को ताने मारता है और उसे कमजोर समझता है, लेकिन रॉकी अपनी जिद और ताकत से बार बार खड़ा होता है। अपोलो के वारों से रॉकी का चेहरा लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। एक राउंड में रॉकी अचानक अपोलो पर जोरदार वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अपोलो पहली बार डर और गुस्से को महसूस करता है। वो समझ जाता है कि रॉकी सिर्फ एक साधारण फाइटर नहीं है। मुकाबला अधिक कठिन और क्रूर हो जाता है। अपोलो लगातार रॉकी पर वार करता है। रॉकी के शरीर पर खून और चोटें साफ देखी जा सकती हैं, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा होता है। अपोलो चिल्लाता है, क्यों नहीं गिरते तुम? क्यों हार नहीं मानते? रॉकी सिर्फ एक ही जवाब देता है, क्योंकि मैं यहां हारने नहीं आया हूं। यहां पर फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश उभरता है। जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कोशिश करना और अंत तक डटे रहना असली जीत है। अब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे कठिन दौर में है। दोनों फाइटर थके हुए और घायल हैं, लेकिन रॉकी की हिम्मत और जज्बा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो अपोलो को हर पंच के बाद देखता है और उसकी आंखों में सीधे देखता है। रॉकी खुद से कहता है, बस कुछ और पंच सह लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। आखिरकार अंतिम घंटी बजती है। दोनों फाइटर थके हुए और दर्द में डूबे हुए हैं। रेफरी दोनों के हाथ पकड़कर विजेता का नाम घोषित करने वाला होता है, लेकिन रॉकी को अब विजय की परवाह नहीं है। वो सिर्फ एक चीज चिल्लाता है, एड्रियन, एड्रियन। एड्रियन भीड़ को चीरती हुई रॉकी की ओर भागती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और रोने लगते हैं। यह सीन दर्शाता है कि रॉकी की असली जीत उसकी आत्मसंतुष्टि और अपने प्रियजनों के साथ का प्यार है। चाहे वो मुकाबला जीतता है या नहीं, उसने खुद को साबित कर दिया। विजेता के रूप में अपोलो क्रीड का नाम घोषित किया जाता है, लेकिन वो भी समझ जाता है कि रॉकी ने सिर्फ मुकाबला ही नहीं जीता, बल्कि उसकी इज्जत भी हासिल कर ली है। रॉकी की जीत उसकी जिद, मेहनत और प्यार में छिपी है। वो साबित कर देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरी लगन और मेहनत से कोशिश करे तो असंभव को भी संभव बना सकता है।